क्या आज वोटिंग हो सकेगी पार्लियामेंट में? और दूसरा, क्या इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है? और बिलखुसूस इमरान खान किन हरकतों की वजह से और किसकी वजह से अपने ओहदे से और हुकूमत से फारग होंगे? आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग इस बात से बाखबर हैं कि अदालत आलिया ने फैसला दिया, रोल बैक किया जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको, और ऐसा फैसला दिया जो मैं अक्सर कहता था कि जिसमें दानों का बच बचाव किया गया, किसी के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा। इसके अलावा जब चीज़ें वापस गईं तो आज पार्लियामेंट का इजलास होना है और उसमें दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए थी। मगर कबल अज़ वक्त बता देता हूँ कि आज पार्लियामेंट के इजलास में, होने वाले इजलास में वोटिंग नहीं होगी। ये मामला तूल पकड़ेगा। कुछ टेक्निक्स खेली जाएंगी, कानूनी और आइनी, और थोड़ा सा पेचीदा मामला होगा और एंड ऑफ द डे वोटिंग होगी। और बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब असम्बली से इस्तीफ़े दे दें, उसके बावजूद नई हुकूमत बन जाएगी और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे। कोई भी चीज़ हो उसके पीछे एक वजह ज़रूर होती है और बाज़ दफ़ा बेशुमार वजूहात होती हैं। खान साहब के किरदार के ऊपर दुश्मन भी गवाही देते हैं कि ये नीट एंड क्लीन है, इनको करप्शन करने का तरीका ही नहीं आता और ये करप्ट नहीं है। लेकिन यही चीज़ काफ़ी नहीं होती। सबसे पहली बात कि इनको अपने जो मावनीन ख़ुसूसी थे उन्होंने मरवाया। शहबाज गिल जैसे लोग, मैं कई दफ़ा जो मुझे अक्सर लोग देखते हैं, मैं निशानदेही कर चुका हूँ इन चीज़ों के हवाले से कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें होती रहीं और मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे, बेहुदगी पैदा होती रही। बिलखुसूस आज भी ये बात कहता हूँ, दो बड़ों की एक इदारे के अंदर जंग है और उस जंग में दो ताकतवर जो ग्रुप हैं, एक हुकूमत की तरफ है और एक अपोजिशन की तरफ है, और जो बासर है जिसके पास इख्तियारात इस वक्त ज़्यादा हैं वो ग्रुप आज भी कहता हूँ वो जीत जाएगा और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और अगर DGISI को किसी को 6 महीने रह के फारग ना किया जाता, फिर नए को ना लगाया जाता, फिर तीसरे को जब लगाने की बात आई वहाँ पे रोड़े ना अटकाए जाते, एक्सटेंशन के मामले के ऊपर बाजिद ना होते, तो आज हालात यहाँ तक ना पहुँचते। आज की इस वीडियो में ख़त और बाकी चीज़ों को बिल्कुल हम सरे से जो है वो जिक्र नहीं करेंगे। बात आप समझ गए होंगे कि एक इदारे के अंदर की जंग, दो ग्रुप बने, एक ग्रुप किसी और को एडवाइस कर रहा है, दूसरा किसी और को एडवाइस कर रहा है, और उसमें नुकसान जो है वो पार्लिमानी निज़ाम का, जिसको हम छोटी सी लूली लंगड़ी जमहूरियत कहते हैं, उसका हो रहा है। आज की मिसाल ले लीजिए, पाकिस्तान का एक टेलीविज़न देख रहे थे, उसका यूट्यूब चैनल देख रहा था। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया में कभी भी ICC का इवेंट भी हो रहा हो तो वहाँ पे 2,50,000 लोग एक प्लेटफार्म के ऊपर एक बंदे को तकरीर करते हुए, बात करते हुए नहीं देखते। ये इमरान खान की स्पीच की बात बता रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल के ऊपर 2,50,000 लोग वहाँ उनको सुन रहे थे, बाकी चैनल्स के ऊपर 1 लाख, सवा लाख, कहीं 50,000, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लाखों लोग थे। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया के एक ऐसी बासर और मजबूत तरीन सियासी शख्सियत हैं, एक पर्सनैलिटी हैं जिनको पहले 10 लोग मानते थे, अब 20 लोग मानते हैं। इनका मुस्तकबिल अभी बाकी है। और अगर ये कानूनी और आइनी तरीक़ाकार जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसकी एक हैसियत है, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जो हो रहा है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो आने वाला अपना जो सियासी हुकूमती मुस्तकबिल है उसको भी डुबो देंगे। और दो बड़ों की जंग में जो है वो खान साहब का नुकसान होगा। इस वक्त तक जो उन्होंने चीज़ें कैश करवाई, जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें हो गई। अगली बात जो आप भी सुनना चाहते हैं, मैं कह देता हूं कि मैंने ज़िंदगी में कहीं ऐसा नहीं देखा कि एक शख्स के ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हों, वो कहीं अदालत में पेश भी हो रहा हो, उसके ऊपर मुकदमात चल रहे हों और दूसरे दिन वो शेरवानी पहन के वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। और ये भी कहीं पे दुनिया में नहीं ऐसे होता। मगर ये नैब, ये हमारे करप्शन के केसेस, ना किसी में को इसमें सज़ा होती है, ना कुछ और चीज़ें होती हैं। आखिर ये मामलात कब ठीक होंगे, इस बारे में खान साहब ठीक कहते हैं, मगर जो हालात हैं इस वक्त के, उनका तकाज़ा यही है कि बाज़ चीज़ों को माना जाए,
وقت کا انتظار کیا جائے, آگے بڑھا جائے, تاکہ جو کامیابی کی تھوڑی سی امید باقی ہے وہ مستقبل قریب میں مل سکے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.